हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मुझे बड़ा मतलब कि आज एक चीज़ें शेयर करने की बड़ी इच्छा हुई तो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। और इग्नोर माय लुक, हाँ मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, ठीक है। और मेरे को थोड़ी सी सर्दी खांसी भी है तो तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरी आवाज़ को। आदमी समान लगती है मेरी आवाज़ जो भी है। तो तुमको पता है आजकल मेरे को नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान के सॉन्ग से इतना ऑब्सेशन हो रहा है ना। मतलब मेरी प्ले लिस्ट पूरी उससे भरी है, मैं क्या बोलूँ। एक तो मेरे पास करने के लिए भी कुछ नहीं था, मैंने सारे वीडियो बना ली, अब मैं कहीं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, मेरा सारे व्लॉग ख़त्म हो गए यार। और अभी मेरे को कुछ और करने का सोचना है, तो इसलिए फिर मैंने क्या करूँ मैं, ये टाइम पास कर रही हूँ मैं। हाँ तो जो ये टॉकिंग व्लॉग है, तुम लोग भी मेरे से बात कर सकते हो जो भी है। देखो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। कल ना मैंने एक ब्लॉग डाली थी, कल रात को ही डाली थी, तो उसमें भी मैं सुन रही थी रात के कितने 11:30 बजे मैं गाने सुन रही थी। और उसमें कौन सा गाना, अखिया उड़ी के दिया दिल में जवाब जा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियाँ उड़ीक दिया। मैं ये वाला गाना सुन रही थी, ठीक है। और फिर मैंने नोटिस की कि भाई मेरे को वो सूफ़ी नाइट होती है ना, सूफ़ी नाइट में यही कव्वाली होती है, तो नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान की। तो मेरे को उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा है। मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मैं तुम लोगों को मेरी प्लेलिस्ट दिखाती हूँ। ये देखो मेरी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर ये दो गाने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद भी है। और ना मेरे को ऐसा नहीं, एक ही सॉन्ग 50 बार सुनूंगी मैं। फिर छाप तिलक है, और फिर क्या बोलते मेरा पिया घर आया ओ लाल ने, वो एक है एकदम एस्थेटिक और डीजे रिमिक्स में, ठीक है। और फिर एक है अखिया, वो तो मेरा फेवरेट है, वो तुम लोगों को अच्छा ही लगेगा। तुम लोगों को थोड़ा सा मैं सुनाऊँ क्या, देखो मैं एक लाइन सुनाती हूँ, मैं इतना सारा नहीं सुना सकती हूँ, 3.5 मिनट का गाना है वो। एंड यार ये ऐसे टॉकिंग टॉकिंग ब्लॉग्स नॉर्मल आते हैं बिकॉज ऑब्वियसली बातचीत करनी पड़ती है। एंड ये एज बिकॉज मेरा ये डिसीजन इसलिए था कि मेरे को यूट्यूब खोलना है, क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज भर जाता था, मैं किधर डालूँ, मेरी खुद की इतनी सारी मेमोरीज है, तो यूट्यूब में डाल दिया, इंस्टा में डाल दिया। दैट्स वाई आई ओपन्ड। कौन सी लाइन, यहाँ से रुको रुको मैं बताती हूँ। ये वाली लाइन, एक सिद्ध कर हमरा जोट जान लूं, एक सिद्ध कर इश्क च डूब जाऊं, ये मेरा गम ये किस कम, ये मेरा गम किस कम, तेरा बाजू सनम हंस कट मरना मरना एक दूजे बिना छड़ना सरना सरना। इसका मैंने पूरा डांस किया काम करते करते, मतलब क्या बोलते हैं, कल के ही कपड़े में, मतलब यही वाले कपड़े में मैं कल सुबह झाड़ू लगा रही थी। हाँ, और सुबह मेरे से काम से ज़्यादा मैं डांस करती हूँ, मेरे डांस का इतना अंदर कीड़ा है मेरे अंदर, तो इसलिए मैंने उसका भी वीडियो बनाया, तो मैं उसका भी अटैच करूँगी। फिर तुमको पता है, फिर दूसरा मैं बताती हूँ, दूसरा तो ये कव्वाली है। ये वाला था। और अभी मैंने बहुत अच्छा सुनी वो
ये आज दिन चढ़ेगा ये वाला गाना मतलब कोई बीट ही नहीं कर सकता, कोई बीट नहीं कर सकता, बिकॉज उस टाइम से लाइक जब मैं ऑलमोस्ट सिक्स्थ वगैरह में थी, सिक्स क्लास में थी, तो तब से मेरे को वो गाना पसंद है। एंड भाई उसके लाइन से चुम्मा, मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को मुझको वो दिला, मैंने जिसको है दिल दिया। रुक जा रुक जा, तूने मुझको ही दे दिया, मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को मुझको वो दिला, मैंने जिसको है दिल दिया। आस वो प्यास वो उसको इतना बता, वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूँ रात दिन से, रबा मेरे नाम कर उसे, तेनू दिल ना वास्ता रबा दिल चढ़े। आज मेरा मूड ना बड़ा ही अच्छा है यार, पता नहीं क्यों बट अच्छा है। दौरे पड़ते हैं थोड़े से तो एडजस्ट। और कवाली ये सब राहत फ़तेह अली खान से सबसे हट के एक गाना बताती हूँ जो मेरा पर्सनली फेवरेट है। मेरा फेवरेट अरे कहाँ गया? हाँ मिल गया। 90s का है बट बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। रोज ही सुनती हूँ मैं, इतना ज़्यादा फेवरेट है और मैं बोर भी नहीं होती रोज सुन सुन के। देखो मैं बताती हूँ, ये सुनो। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। साथिया तूने क्या कहा, बेलिया ये तूने क्या कहा, यूं ना कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। गाइज मैं तुम लोगों को ये अगर गाने का मतलब अगर लाइक वो बहुत लोग 90s के गाने नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को इस गाने का मतलब बताऊँ, एंड ये मूवी भी मैंने देखी हूँ, मूवी का नाम है लव और बहुत अच्छी मूवी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तुम देख सकते हो। रोमांटिक है एंड हाँ रोमांटिक है और थोड़ी सी इमोशनल भी है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मेरे को तो पसंद आई थी, मेरे को तो अच्छी लगती है रोमांटिक्स मूवीज़, फिक्शन वाली, तो हाँ मेरे को अच्छी लगी थी। तो इफ़ अगर तुमको देखना है तो तुम देख सकते हो। और अगर इसका मैं तुमको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ये गाने का, तो ये देखा जाए तो लाइक ना लड़की बहुत बड़े घर की होती है ये मूवी में, एंड लड़का ना नॉर्मल ऐसा थोड़ा सा ना वो अनाथ होता है, मतलब वो किसी के साथ रहता है। एंड जैसे पुराने ज़माने कैसे काम करने लगते थे चाइल्ड लेबर वगैरह, तो वो बचपन से चाइल्ड लेबर करता था एंड वो बड़ा हो जाता था। एंड ठीक है, तो उसको ना ये हीरोइन मिलती है एंड वो मतलब उसके पास कुछ ही नहीं रहता ना, उसके पास खुद के माँ बाप तक नहीं रहते हैं, और वो लड़की का नाम रहता है मैगी। तो वो मैगी बहुत बड़े ख़ानदान की रहती है और बहुत अमीर रहती है। तो पता है क्या होता है, ये गाना वैसे बना है कि साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, मैंने किया
तेरा इंतज़ार, इतना करो ना मुझे प्यार। तो पता है ये लड़का लड़की को बोलता है कि साथी यार तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। और उन लोग ना पहले मिलते हैं, फिर उनके माँ बाप उन दोनों को अलग कर देते हैं। हाँ, लव स्टोरी है तो उनको अलग कर देते हैं। तो वो लड़का लड़की को, हीरोइन को बोलता है कि सादिया तूने क्या किया। और वो बोलती है, मतलब वो उससे बहुत प्यार करती है एंड वो बोलती है कि मैंने किया तेरा इंतज़ार। फिर वो लड़का बोलता है इतना करो ना मुझे प्यार। मतलब वो सच में बहुत प्यार करती है। इवन वो उसके लिए गलत दवाइयाँ वगैरह भी खा लेती है, क्या क्या नहीं करती है। और थोड़ा सा 90s लव है, पुराने ज़माने का लव है। पता नहीं जेनजी इसको पसंद आता है कि, मतलब मैं हूँ जेनजी लेकिन मेरा ऐसा टेस्ट है मूवीज़ को लेके, बाकी लोगों का नहीं पता। तो इसीलिए मुझे वो मतलब बहुत अलग ही फील देता है वो गाना, अलग ही वाइब है वो गाने में, इसलिए। और उसके लाइंस इतने प्रिटी है ना कि भाई इफ़ अगर मेरा बंदा होता, तो इफ़ अगर कोई मेरा होता तो भाई इतना ऑब्सेस्ड। तुम लोग ब्लश देख रहे हो, हाँ तुम लोग ब्लश देख रहे हो। तो इफ़ अगर कोई होता तो इतना ऑब्सेशन होता, मेरे को खुद उससे होता, इतना अलग ही लेवल का ऑब्सेशन हो जाता है भाई जब ऐसा होता है। तो चलो लेट इट बी, पर्सनल हो रहा है। हाँ, और उसके बाद ना मेरे को अभी बैरन के बाद वो जो बरसात आया है ना, बरसात बंजारे का, वो भी बहुत पसंद आ रहा है। और वो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बैरन लड़के के पॉइंट्स ऑफ व्यू। मन्ने साम साम रखे तेरे झंझरा के जोड़े, मेरे गेले रो रोई बिछोई बाहरे से होवे। मतलब उसमें वो लड़का बोलता है कि मैंने तेरे झांझरा के जोड़े संभाल के रखे हैं, बटुए में रखूँ तेरी सांभ की निशानियाँ, बटुए में तेरी निशानियाँ सांभ के रखी है। और उसी का ऐसा लगता है कि दोनों गाने एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कि अगर सपोज जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो अगर लड़का लड़की का ब्रेकअप हो गया एंड वो सेकंड चांस मांग रहा है, हाँ सेकंड चांस मांग रहा है या सेकंड चांस मांग रही है, तो उसमें वो एक मिनट पहले तुम लोगों को बरसात गाना सुनाती हूँ मैं, तुमको पता चलेगा। ऑब्वियसली सबने सुना ही होगा बट मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, तो आई जस्ट टेल यू दैट। देखो ये छोड़ के ना चाल पड़ा तू, तोड़ के ना चाल पड़ा तू, मने काली रात आवेगी, मने मेरी याद आवेगी, के प्यार इसका मिलना नहीं, कौन मेरे जिस्सा चावेगी, छोड़ के ना चाल पड़ा तू, तने मेरी याद आवेगी, के तने मेरी याद आवेगी। तो वो जैसे बैरन गाना में बोलता है कि बटुए में रखूँ तेरी सांभ के निशानियाँ, लेकिन अगर सपोज एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि इमेजिनेशन डेलुलु फॉर रीज़न, हाँ लड़की है लड़का है, दोनों का ब्रेकअप हो गया है एंड वो लड़की को ऐसा लग रहा है तू मेरे को छोड़ के तो चला गया लेकिन तेरे को मेरी याद आएगी, तूने कैसा कर दिया कि आंसू मेरे रुकते नहीं, मैं जब बरसात आवेगी तब मैं रोया करूँगी। मतलब बरसात में ऑब्वियसली आंसू दिखते नहीं हैं, तो वो ऐसा बोलती है कि जब बरसात आएगी तब मैं रोऊंगी, तू छोड़ के तो चला गया लेकिन तेरे को मेरी याद आएगी, मेरे जैसा प्यार चाहेगी, नहीं ऐसा मिलना नहीं जो मेरे जैसा चाहेगी, मतलब तेरे को ऐसी कोई मिलेगी नहीं जो मेरे जैसा तेरे को चाहेगी। हाँ, तो ये था उसका पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है वो छोड़ के चला गया लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने मूव ऑन कर लिया। लेकिन दूसरे साइड लड़का बोलता है कि बटुए में रखूँ तेरी सांभ के निशानियाँ। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स देख रहे हो कि भाई लड़की को तो ऐसा लग रहा है कि भाई छोड़ के चला गया तो मूव ऑन कर लिया होगा, लेकिन नहीं, वो दूसरी साइड लड़का बोलता है कि बटुए में रखूँ तेरी सांभ के निशानियाँ, तेरे बिना हाल। मतलब वो लड़का भी थोड़ा सा ऐसा डिप्रेस्ड है, वो भी मूव ऑन नहीं किया है एंड उसको भी मतलब उसकी ज़रूरत है। तो लेकिन बोलते ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा ही। और फिर हाँ ये वाली लाइन
कि प्यारे सा मिलन छोड़ के ना। हाँ, वो एक मेरे को इसकी पर्सनल लाइन बहुत अच्छी लगती है कि रुको, याद आवेगी। अरे यार इसको सिलेक्ट कैसे करे? इसमें ये सेट कैसे होता है? हाँ ना, अपने भुलाए जन देना, एक बार जुड़ गया जो बात न बारान देना, कि सपने सजाए जन देना, अपने भुलाए जन देना, एक बार छोड़ गए जो मोड़ के दोबारा देना, कि तेरी रहूं छोड़ तेरे हाथ आवेगी, छोड़ के न चल पर तू मेरी याद आवेगी। हाँ, ये वाले लाइन में उसने ऐसा बोला कि सपने भुलाए जान देना, नहीं, सॉरी, कि अपने भुलाए जान देना और जो छोड़ के गए वो मुड़ के दोबारा आन देना। बट ऐसा नहीं होता है, वो लड़की ऐसा सोच रही है, बट उसको लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं पता है कि भाई वो लड़का क्या सोच रहा है उसके बारे में। ऑब्वियसली भाई लड़के भी याद करते हैं। तो और फिर वो बोलती है कि मैं तेरी ही रहूं जब तक सांस आवेगी, के छोड़ के ना चाल पड़े तू तने मेरी याद आवेगी। वो बोलती है कि जब तक मेरे को सांस है मैं तब तक तेरी ही रहूँगी, और तू छोड़ के तो चला गया लेकिन तेरे को मेरी याद आएगी, ये वो या। और इसका जो स्पाइडरमैन के साथ एडिट बना है ना भाई, वो उसको कोई अनबिलीवेबल जो स्पाइडरमैन के साथ मतलब इसको बनाया गया है और उसमें घुसाया गया है। मतलब स्पाइडरमैन एक मार्वल सामान मूवी है ना, मतलब हाँ, देखो मेरे को इतना उसके बारे में पता नहीं है, बट शायद नहीं, मार्वल तो अलग होता है, हाँ शायद, हाँ जो भी है। तो वो कुछ तो भी अलग टाइप की मूवी होती है स्पाइडरमैन, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जो भी है। तो उसमें ये गाना घुसाया गया है, उसमें सैड गाना घुसाया गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई व्हाट इज दिस, लेकिन अच्छा लगता है, कुछ भी बोलो अच्छा तो लगता है। बहुत बहुत सारे गाने हैं भाई जो मेरे को रिसेंटली बहुत पसंद आ रहे हैं, एंड उसकी वाइब ही अलग होती है, मतलब क्या ही बोले इसीलिए। और तुम लोग की भी प्लेलिस्ट तुम मुझे बता सकते हो कि भाई तुम लोगों को कौन से पसंद आता है, कौन से नहीं। बिकॉज मैं बहुत कीड़ी हूँ गाने की, मेरे को डांस बहुत पसंद है, मेरे को गाना पसंद है, दिन भर रात भर तुम लोग मेरे को गाना सुनाओगे मैं बैठ के सुन लूँगी, मेरे को इतना कीड़ा है दिमाग में गाने का, और डांस बचपन से ही है। तो इसीलिए मैंने बोली कि भाई मेरे इंटरेस्ट अभी अलग हो रहे हैं, एंड या हाँ जो भी है। तो मैं क्या बोलूँ, और क्या बातें करें अपन, चलो तुम ही बताओ। कि मेरे को बोर हो रहा है यार, मैं क्या करूँ, कैमरे से बात कर रही हूँ, मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे बोर हो रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मैंने सब कुछ कर लिया अपना, और कोई बात करने को भी नहीं है। साला एक बेस्ट फ्रेंड उधर बिजी है, एक बेस्ट फ्रेंड उधर बिजी है, मैं किधर जाऊँ, मैं तो बिजी ही नहीं हूँ, मैं नल्ली बैठी हूँ, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं किससे बात करूँ, कोई बात करने के लिए भी नहीं है यार, अलग ही है, छोड़ो चल। तो लेकिन फिर किसी से बात करूँ उसमें भी बोर होने लगता है, मेरे को सीरीज़ देखनी नहीं है, सीरीज़ देखने में मेरे को जानते आ रहा है, मेरे को बोर हो रहा है यार, कुछ तो करो कोई। तुम लोग मेरे को गेम बता सकते हो, मैं कौन सा गेम खेलूँ, लेकिन वो भी है। अरे पता है क्या, मेरे फ़ोन में गेम तो खेल सकते हैं लेकिन मेरा स्टोरेज पूरा भरा हुआ है, मुझे पेन ड्राइव भी लेना है ताकि मेरा स्टोरेज। एंड तुमको पता है राखी आ रही है। राखी में मेरे पास ड्रेस तो है, बहुत अच्छा ड्रेस है, मैंने ली थी, पिछले महीने ली थी मैंने राखी में, मेरे पास ड्रेस तो है बट मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने कल ही मीशो से चूड़ियाँ भी ऑर्डर की है। बस ऐसे ही फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, मेरे पेट में कुछ बात पचती नहीं है, अब मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। यार मैं तो थक गई अब।
है।